वैवस्वत मनु के उज्ज्वल वंश में चंद्रमा के समान सबको सुख प्रदान करने वाले और बहुत ही शुद्ध चरित्र वाले राजा दिलीप ने जन्म लिया। उनके जन्म से ऐसा लगा मानो क्षीर सागर में चंद्रमा ने जन्म लिया हो। दिलीप का रूप देखने योग्य था। जिस प्रकार सुमेरु पर्वत ने अपनी दृढ़ता से संसार के सब दृढ़ पदार्थों को दबा लिया है और अपनी चमक से उसने सब चमकीली वस्तुओं की चमक को घटा दिया है और अपनी ऊंचाई से सब ऊंची वस्तुओं को नीचा कर दिया है और अपने विस्तार से सारी पृथ्वी को ढक लिया है, ठीक उसी प्रकार राजा दिलीप ने अपने बल, तेज और सुदृढ़ शरीर से सबको एक प्रकार से विजित सा करके सारी पृथ्वी को अपने वश में कर लिया था। जैसा उनका सुंदर रूप था, ठीक उसी प्रकार उनकी बुद्धि भी थी, और जैसी उनकी तीव्र बुद्धि थी उसके अनुसार शीघ्र ही उन्होंने शास्त्रों को पढ़ लिया था। इसलिए वे शास्त्र अनुसार ही अपना कार्य करते थे, इसलिए उनको तदनुरूप सफलता भी प्राप्त होती थी। राजा दिलीप न्याय करने में बड़े कठोर थे। वे किसी का पक्षपात नहीं करते थे, किंतु समुद्र के सुंदर रत्नों की प्राप्ति के लिए जिस प्रकार लोग समुद्र में प्रविष्ट होते हैं, ठीक उसी प्रकार दयालु, उदार, गुणवान राजा दिलीप की कृपा पाने के लिए उनके सेवक सदा उनका मुख ही झोते रहते थे। वो जितने शस्त्र और शास्त्रों में निपुण थे, वे उतने ही धनुर्विद्या में भी निपुण थे। इसलिए अपना सारा कार्य वे अपनी चतुर बुद्धि और धनुष पर चढ़ी डोरी से ही निकाल लिया करते थे। एक रोगी कड़वी औषधि का सेवन यह सोचकर कर लेता है क्योंकि उससे उसको रोग से छुटकारा पाने की आशा होती है। उसी प्रकार राजा दिलीप भी अपने उन बैरियों को अपना लिया करते थे जो कुछ भले होते थे, किंतु जैसे लोग अंगुली में सांप काट लेने पर अंगुली को ही काट कर फेंक देते हैं, उसी प्रकार राजा दिलीप अपने सगे संबंधियों को भी जो दुष्ट होते थे निकाल कर बाहर कर देते थे। राजा दिलीप की परम कामना यही थी कि उनकी प्रिय पत्नी सुदक्षिणा उनके समान ही तेजस्वी ओजस्वी पुत्र को जन्म दे, किंतु दिन बीतते जा रहे थे और राजा दिलीप का मनोरथ पूर्ण नहीं हो पा रहा था। इससे खिन्न होकर राजा ने अपने मन में निश्चय किया कि संतान उत्पन्न करने के लिए कोई न कोई उपाय किया जाना चाहिए। यह निश्चय करने के उपरांत सर्वप्रथम राजा ने सारा राज्य कार्य अपने सुयोग्य मंत्रियों को सौंप दिया। राज्यभार सौंप देने पर उन्होंने महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में जाकर उनसे परामर्श करने का निश्चय किया। इसके लिए सर्वप्रथम उन्होंने अपनी पत्नी सहित प्रजापति ब्रह्मा की पूजा अर्चना की और फिर पत्नी सुदक्षिणा को लेकर वे अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर गए। आश्रम में प्रविष्ट होने पर वहां उन्होंने संध्या की सब क्रियाएं पूर्ण की। इसी प्रकार सब आश्रम वासियों की वह सांध्य क्रियाएं संपन्न होने के बाद महाराज और महारानी उन तपस्वी महामुनि वशिष्ठ के समीप वहां पर गए जहां पर वे बैठे हुए थे। उनके समीप पहुंचने पर राजा और उनकी पत्नी मगध कुमारी सुदक्षिणा ने कुलगुरु तथा उनकी पत्नी के चरण स्पर्श कर उनको प्रणाम किया। महर्षि वशिष्ठ और उनकी पत्नी अरुंधति ने हृदय से उनको आशीर्वाद प्रदान कर आनंदित किया और बड़े प्यार तथा दुलार से उनका स्वागत किया। सब क्रियाओं से निवृत्त होने के उपरांत महर्षि वशिष्ठ ने राजा दिलीप से पूछा, हे राजन, आपके राज्य में सब प्रकार से कुशल तो है ना? राजा दिलीप न केवल शस्त्रास्त्र विद्या के संचालन में ही निपुण थे, न केवल अपनी वीरता से ही उन्होंने अनेकों नेक नगर जीते थे, वे बातचीत में भी उतने ही कुशल थे। इसलिए अथर्ववेद के रक्षक वशिष्ठ जी से उनके प्रश्न के उत्तर में बड़ी अर्थभरी वाणी में उन्होंने कहा, गुरुदेव, आपकी कृपा से मेरे राज्य के 7 अंग राजा, मंत्री, मित्र, राजकोष, राज्य, दुर्ग और सेना सब परिपूर्ण है। अग्नि, जल, महामारी और अकाल मृत्यु, इन सब दैव विपत्तियों तथा चोर, डाकू, शत्रु आदि मानुषी आपत्तियों को दूर करने वाले तो आप यहाँ प्रत्यक्ष विराजमान हैं। आप मंत्रों के रचयिता हैं। आपके मंत्र ही इतने शक्तिशाली हैं कि मुझे बाण चलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि अपने बाणों से तो मैं केवल उनको ही वेध सकता हूँ जो मेरी दृष्टि के सम्मुख आते हैं, परंतु आपके मंत्र तो यहीं से मेरे शत्रुओं का नाश कर देते हैं। हे महामुनि, आप जब शास्त्रीय विधि से अग्नि में हवि छोड़ते हैं तो आपकी आहुतियां अनावृष्टि से सूखे हुए धान के खेतों पर जल वृष्टि के रूप में बरसने लगते हैं।
यह आपके ही ब्रह्म के तेज का बल है कि मेरे राज्य में न तो कोई 100 वर्षों से कम की आयु पाता है और न किसी को बाढ़, सूखा, चूहा, तोता, राजकलह, बैरी की चढ़ाई आदि और विपत्ति का भय रहता है। अंत में राजा ने अपने निसंतान होने की बात बताई। तब महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, तुमसे एक अपराध हुआ है, इसलिए तुम्हारी अभी तक कोई संतान नहीं हुई। तब राजा दिलीप ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है कि मैं अब तक नहीं संतान हूं? कृपा करके मुझसे कहिए। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, एक बार की बात है, जब तुम देवताओं की एक युद्ध में सहायता करके लौट रहे थे, तब रास्ते में एक विशाल वटवृक्ष के नीचे देवताओं को भोग और मोक्ष देने वाली कामधेनु विश्राम कर रही थी और उनकी सहचरी गौमाताएं निकट ही चल रही थी। तुम्हारा अपराध यह है कि तुमने शीघ्रतावश अपना विमान रोककर उन्हें प्रणाम नहीं किया था। जबकि राजन, यदि रास्ते में कहीं भी गौवंश दिखें तो दाईं ओर होकर उन्हें राह देते हुए उन्हें प्रणाम करना चाहिए। यह बात तुम्हें गुरुजनों के द्वारा पूर्व काल में ही बताई जा चुकी है, लेकिन फिर भी तुमने गौवंश का अपमान और गुरु आज्ञा का उल्लंघन किया है। इसलिए राजन, तुम्हारे घर में अभी तक कोई संतान नहीं हुई। महर्षि वशिष्ठ की बात सुनकर राजा दिलीप बड़े दुखी हुए। आंखों में अश्रु लेकर और विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर राजा दिलीप गुरु वशिष्ठ से प्रार्थना करने लगे, हे गुरुदेव, मैं मानता हूं कि मुझसे अपराध हुआ है, किंतु अब इसका कोई उपाय होगा। तब महर्षि वशिष्ठ बोले, एक उपाय है राजन। ये मेरी गाय नंदनी है, जो कामधेनु की ही पुत्री है। इसे ले जाओ और उसके संतुष्ट होने तक दोनों पति पत्नी इसकी सेवा करो और इसी के दुग्ध का सेवन करो। जब यह संतुष्ट होगी तो तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ऐसा आशीर्वाद देकर महर्षि वशिष्ठ ने राजा दिलीप को विदा किया। अब राजा दिलीप प्राण प्रण से नंदनी की ही सेवा में लग गए। जब नंदनी चलती थी तो वह भी उसके साथ चलते और जब वह रुक जाती तो वह भी रुक जाते। दिन भर उसे चराकर संध्या को उसके दुग्ध का सेवन करके उसी पर निर्भर रहते थे। एक दिन एक सिंह ने नंदनी को दबोच लिया। उस समय राजा दिलीप कोई अस्त्र शस्त्र चलाने में भी असमर्थ हो गए। कोई उपाय न देख राजा दिलीप सिंह से प्रार्थना करने लगे, हे वनराज, कृपा करके नंदनी को छोड़ दीजिए। यह मेरे गुरु वशिष्ठ की सबसे प्रिय गाय है। मैं आपके भोजन की अन्य व्यवस्था कर दूंगा। तो सिंह बोला, नहीं राजन, यह गाय मेरा भोजन है, अतः मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इसके बदले तुम अपने गुरु को सहस्त्रों गाय दे सकते हो। बिल्कुल निर्बल होते हुए राजा दिलीप बोले, हे वनराज, आप इसके बदले मुझे खा ले, लेकिन मेरे गुरु की गाय नंदनी को छोड़ दे। यदि तुम्हें प्राणों का मोह नहीं है तो इसके बदले स्वयं को प्रस्तुत करो, मैं इसे अभी छोड़ दूंगा। कोई उपाय न देख राजा दिलीप ने सिंह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और स्वयं सिंह का आहार बनने के लिए तैयार हो गए। सिंह ने नंदिनी गाय को छोड़ दिया और राजा को खाने के लिए उसकी ओर झपटा, लेकिन तत्क्षण हवा में गायब हो गया। तब नंदिनी गाय बोली, उठो राजन, यह माया जाल मैंने ही आपकी परीक्षा लेने के लिए रचा था। तुम दोनों दंपति ने मेरे दुग्ध पर निर्वाह किया है, अतः तुम्हें एक गुणवान, बलवान और बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति होगी। उतना कहकर नंदिनी अंतर्ध्यान हो गई। उसके कुछ दिन बाद नंदिनी के आशीर्वाद से महारानी सुदीक्षणा ने एक पुत्र को जन्म दिया, जो रघु के नाम से विख्यात हुआ और उसके पराक्रम के कारण ही इस वंश को रघुवंश के नाम से जाना जाता है।